354वां अध्याय कारक प्रकरण। भगवान स्कंद कहते, अब मैं विभक्त रियो से युक्त कारक का वर्णन करूंगा। ग्रामोस्ति, ग्राम है, यह प्रतिपादिका मात्र प्रथमा विभक्त हुई है। विभक्त प्रथमा होने का विधान पहले कहा जा चुका है। हे महार्क, इस वाक्य से जो महार्क शब्द है, संबोधन प्रथमा विभक्ति हुई है। संबोधन प्रथमा विधान पहले आ चुका है। यह नेमि विष्णु श्रिया सह, मैं यहाँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का सत्वन करता हूँ। इस वाक्य में विष्णु शब्द की कर्म संज्ञा हुई है और द्वितीय कर्मणि स्मृता पूर्व कथित नियम अनुसार कर्म द्वितीय ही हुई है। श्रिया सहा, यहाँ पर श्री शब्द का सह होने का द्वितीय हुई है। सहार्थक और सुदर्शया सार्थक शब्दों में होने पर योग द्वितीय विभक्त होती है। सर्वसम्मत मत क्रिया जिनके स्वतंत्र विवक्षित हो वह कर्ता स्वतंत्र कर्ता कहलाता है, जो उसी का प्रयोजन है, और वह प्रयोजक कर्ता हेतु कर्ता भी कहलाता है। जहाँ कर्म में कर्ता के रूप में विवक्षित हो वह कर्म कर्ता कहलाता है। इसके सिवा अभिहित और अनभिहित ये दो कर्ता होते हैं। अभिहित उत्तम, अनभिहित अधम माना गया है। स्वतंत्र कर्ता उदाहरण कृतितनं ताह विद्या समुपासते, विद्वान पुरुष उस विद्या की उपासना करते हैं। यहाँ विद्या उपासना विद्वानों के स्वतंत्र विवक्षित इसलिए है कि स्वतंत्र करता है। हेतु कर्ता उदाहरण चैत्रो मैत्र हित लभ्यते, चैत्र मैत्र हित की प्राप्ति करता है। मैत्रो हित लभते त चैत्र प्रेयति, इत में चैत्रो मैत्र हित लभयते, मैत्र हित को प्राप्त करता है और चैत्र उसे प्रेरणा देता है। अतः यह कहा जाता है कि चैत्र मैत्र हित की प्राप्ति करता है। यहाँ चैत्र प्रयोजन कर्ता हेतु कर्ता और कर्म कर्ता उदाहरण प्राकृतधि स्वयं विभक्ते, गवार बुद्धि वाला मनुष्य स्वयं ही फूट जाता है। तरु स्वच्छ विच्छिगते, वृक्ष स्वयं कट जाता है। यहाँ फोड़ने वाला काटने वाला कर्ताओं के व्यापार विवक्षा विषय नहीं बनाया गया है। जहाँ कार्य अतिशय सौकर्य को प्रकट करने वाला कुर्त व्यापार अविवक्षित हो वहाँ कर्म अन्य कारक भी कर्ता जैसे ही हो जाते हैं, तदनुसार क्रिया होती है। इस प्रकार दृष्टि से प्राकृतधि तरु यह कर्म कर्ता रूप में प्रयुक्त होते हैं। अभिहित कर्ता उदाहरण रामो गच्छित, राम जाता है। यहाँ कर्ता अर्थ तिङन्द प्रयोग किया गया है। कर्ता उक्त हुआ कर्म प्रयुक्त हो, कर्म उक्त कर्ता अनुक्त अनभिहित हो जाता है। अनभिहित कर्ता उदाहरण गुरुना शिष्य धर्म व्याख्यते, गुरु द्वारा शिष्य निमित्त धर्म व्याख्या की जाती है। यहाँ कर्म प्रयुक्त होने से धर्म की जगह धर्म हो गया है, क्योंकि उसके कर्म में प्रथमा विभक्त होने के नियम अभिनीत हो। अनभिहित कर्ता पहले ही कथित नियम से अनुसार तृतीय विभक्ति होते हुए इसलिए गुरुना पद में तृतीय विभक्त प्रयुक्त हुई है। इसी तरह 5 प्रकार के कर्ता बताए गए हैं। अब 7 प्रकार के कर्म वर्णन सुनो। इप्सितम कर्म, अनिपसित कर्म, ईसप्तानिपस्ति कर्म, अकथित कर्म, कृत कर्म, अभिहित कर्म तथा अनभिहित कर्म। ईसपित्य कर्म उदाहरण यति हरि श्रद्धाति, विरक्त साधु और सन्यासी हरि में श्रद्धा रखता है। यह कर्ता यति को हरि अभिष्ट है,
इसलिए इससे तृतीय कर्म अतः हरि द्वितीय विभक्त प्रयोग हुआ है। अनिसिप्त कर्म का उदाहरण अहि लंघते है भूषमा, यह सर्प बधुआ लंघवाता है। यहाँ अहि और अनिहित कर्म लागने का सर्प लांघना नहीं चाहता, वह किसी के हट और प्रेरणा में सर्प लंघन प्रवृत्त होता है। इसे तानी सिप्त कर्म उदाहरण दुग्ध संभोक्षयव वज्र भक्ष्यते, मनुष्य दूध पीता हुआ धूल भी पी जाता है। यहाँ दुग्ध इपस्थीय कर्म धूल, अनिपिस्थीय कर्म अकथीय कर्म, जहाँ अपादान और विशेष नामों के कारक व्यक्त करना अभिष्ट न हो, वहाँ कारक कर्म संज्ञक हो जाता है। यथा गोपाल गा पय दोगिद्ध, ग्वाला गाय से दूध दुहाता है। गाय आधा पदान और तथापि आधा पाद अपादान के रूप में कथित न होने से अकथित हो जा गया है। उसमें पंचमी विभक्त न होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। कृत कर्म जहाँ प्रयोजन कर्ता प्रयोग होता है, वहाँ प्रयोजक कर्ता कर्म रूप में परिणित हो जाता है। यथा गुरु शिष्य ग्राम गमयते, गुरु शिष्य गांव भेजते हैं। शिष्यो ग्राम गच्छते तह गुरु प्रयेत इति गुरु, शिष्य ग्राम गमयते, शिष्य गांव जाए इसके लिए गुरु उसे प्रेरित करे, इसका अर्थ गुरु शिष्य गांव भेजे। यह वाक्य यहाँ गुरु प्रयोजक करता है और शिष्य प्रयोज्य करता है, कर्म करता है। अभिहित कर्म श्रीय हरे पूजा क्रियते, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हरि पूजा की जाती है। यह कर्म प्रत्यक्त होने से उक्त कर्म है, इसी में अभिहित कर्म कहते हैं। अतः इसमें प्रथमा विभक्ति अनिभिहित कर्म, जहाँ कर्ता प्रयत्न होता है वहीं कर्म अनभिहित हो जाता है। अतः एवं द्वितीय विभक्त होती है। उदाहरण के लिए एक वाक्य हरे सर्वद स्तोम क्रूयता, श्री हरि सर्व मनोरथ दायिनी स्तुति करे। करण दो प्रकार के बताए गए, बाह्य आभ्यंतर। द्वितीय करने भवते, इसी पूर्वोक्त में नियम अनुसार करण तृतीय और आभ्यंतर के कारण उदाहरण देते हैं। चाक्षुषा रूप गृहाति, नेत्र रूप में ग्रहण करता है। यहाँ नेत्र अभ्यंतर करण है, इसी में तृतीय विभक्ति बाह्य करण है। उदाहरण दात्रेन तल्लुनेत, हसुओ उसको काटे। यहाँ दात्र बाह्य करण और अंत में उसे तृतीय संप्रदान तीन प्रकार का बताया गया है। इसी प्रकार त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणे नमः।